नमस्कार, मैं हूं नताशा और आप देख रहे हैं सिवान आजकल। अमेरिका में गैर कानूनी भारतीय को हथकद्दी और चैन में जकड़कर देश से बाहर निकाला जा रहा है। यह दृश्य दिल दहला देने वाला है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यही डोनाल्ड ट्रंप, जिनके समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था, यही ट्रंप जो मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते थे, और यही मोदी जो भाषणों में लाल लाल आंखें दिखाने की बातें करते थे, आज जब अमेरिकी प्रशासन भारतीय प्रवासियों को क्रिमिनल्स और टेररिस्ट्स की तरह ट्रीट कर रहा है, तब भारत सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। ट्रंप का पूरा कार्यकाल एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद H-1B वीज़ा पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं, ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को जटिल बनाया गया, और अब दोबारा सत्ता में आने की कोशिश में वे डिपोर्टेशन ड्राइव को तेज कर रहे हैं। उनके प्रशासन की नीति स्पष्ट है, अवैध प्रवासियों के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं। लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या कर रही है। मोदी सरकार ने 2020 में हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप के साथ मंच साझा किया। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, लेकिन जब उन्हीं ट्रंप की नीतियों की वजह से इलीगल इंडियंस पर शिकंजा कसा जा रहा है, तब कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या भारतीय प्रवासियों की तकलीफें सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित हैं? आज अमेरिका में हजारों भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से कई अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन अब वे डिटेंशन सेंटर्स में बंद हैं। उन्हें प्रिजनर्स की तरह रखा जा रहा है, फोर्स्ड डिपोर्टेशन किया जा रहा है, और भारत सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। अगर यही हाल किसी और देश में भारतीयों का होता, तो क्या सरकार इसी तरह खामोश रहती? ये पूरी स्थिति भारतीय प्रवासियों के लिए एक कड़ा संदेश है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ स्थायी होता है। अमेरिका की नीति हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित रही है, लेकिन भारत सरकार को भी अपने नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अगर आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारतीयों को इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में निकाल रहा है, तो सरकार को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, वरना भविष्य में भारत के नागरिकों को इसी तरह दुनिया के अन्य देशों में अपमान सहना पड़ेगा। आज का सच यही है, जो नेता कभी ग्लोबल लीडर बनने का दावा करते थे, आज उन्हीं के नागरिक दूसरे देशों में सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं। क्या यह न्यू इंडिया का वही सपना है जो दिखाया गया था? आज ये सवाल हर भारतीय मोदी से पूछता है।